हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और यूनिट टेस्ट में आपके सिलेबस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर आएंगे जिनमें से MCQ आपसे पूछे जाएंगे। MCQ थोड़े से घुमा फिरा के आ सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस है वो ज़रूर कर लेनी है। तो इसी कड़ी में मैं आपको कुछ MCQs की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो MCQs फॉर प्रैक्टिस, तो इसके लिए मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है MCQ जो है ना, उनकी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपका विहेन सिंप्लीफाइड। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो क्या आता है, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला जो रूल है वो क्या है, अगर पावर आपकी माइनस में दे रखी है और उसको आप प्लस में बनाना चाहते हैं तो अंदर जो लिखा है उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो 1/27 है ना, तो ये 27 ऊपर चला जाएगा, 27/1 ये ऐसे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 2/3 हो जाएगी। क्योंकि नीचे 1 है तो इसको छोड़ा जा सकता, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -27 और इसकी पावर 2/3 हो गई। तो ये पावर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -27 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/3। तो मैं पावर 1/3 को अंदर ले जाता हूँ, तो -27 और यहाँ पे 1/3 जो पावर है यहाँ पे, और 2 पावर है वो बाहर हो गई, ठीक है। तो 1/3 पावर का मतलब क्या होता है कि आपका वो क्यूब रूट निकालना होता है। तो 27 का क्यूब रूट कितना आता है, 3 आता है। तो ये माइनस साइन इसके साथ चलता रहेगा, तो -3 आ गया इसका, ठीक है। ये इसका अंदर वाला सॉल्यूशन हो चुका है। ये बाहर पावर क्या है यहाँ पे, 2 पावर और है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, -3 और मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 9 आता है। तो 9 ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो 9 ऑप्शन का है यहाँ पे, ये ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पहले वाला क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना दूसरे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से विच वन ऑफ दीज इज नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमें इसका बिल्कुल इजीली पता लग जाएगा यहाँ से। तो इसको ही मैच करता हूँ पहले वाले से मैं। देखिए यहाँ से पहले वाले से, यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट आ गया। यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 8 लिखा और पावर -1/2, तो पावर -1/2 बिल्कुल सेम है, लेकिन 2 और 8 यहाँ पे डिफरेंट आ गया। तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन है वो सही आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमें केवल ए ऑप्शन वाले को इसको मैच करना है। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, और पावर -1/2 है। तो सब कुछ एक जैसा है। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था, आपका 8 ही आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह 2 लिख दिया। तो ये वाला ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है। बाकी इसके ये भी इक्वल है, इसके ये भी इक्वल है और इसके ये भी इक्वल है। इस तरह से ये तीनों इक्वल हैं, ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ही सीधा हमें पता चल गया है, ठीक है। सीधा ही हमें इसको केवल कंपेयर करने से ही पता चल जाता है। अभी हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इसमें भी वही है कि इसके इक्वल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम ये पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन जो है वो देखते हैं इसको मैच करके। तो यहाँ पे पावर 3/2 है, यहाँ पे -3/2। तो ये पावर है, ये इस पावर को माइनस को प्लस में बदला गया। तो प्लस में बदलने के बाद ये उल्टा हो जाएगा। तो 9/100 हो गया, ये प्लस में बदल गया। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। हमें उसको देखना है जो इसके इक्वल नहीं है, यानी इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये तो इक्वल है, इसको नहीं देखना है। अब इसको देखना हमें यहाँ से, ये इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी बात, अगर हम बेस को सेम रखना चाहते हैं और पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो हम उसको 1 के अपॉन में भी डाल सकते हैं। तो ये 1 के अपॉन में डाला गया है और पावर को प्लस कर दिया, 3/2 है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था। ये अंदर जो बेस है वो यूं का यूं रखा है इसने, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी सही है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, 3/10। तो इसको भी किया जा सकता है 3/10। ये कैसे किया जा सकता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से 3/10। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पावर जो है ना, पावर को प्लस में करने के लिए अंदर वाले को उल्टा करना पड़ता है। तो ये 9 क्या हो गया, 100, और इसकी पावर क्या हो गई यहाँ पे 3/2, ठीक है। ये उल्टा किया तो पावर प्लस में हो गई। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10 और इसकी पावर कितनी हो गई यहाँ से
1/2 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये 1/2 मैं अंदर लेके जाता हूँ, सॉरी 9/100 है, ये 9/100 है, ठीक है। तो ये अंदर यहाँ पे 9/100 और ये पावर 1/2 का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 100 का करते हैं तो 10 आ गया और इसकी पावर 3 आ गई। तो ये क्या हो गया, 3/10 मल्टीप्लाई 3/10 और मल्टीप्लाई 3/10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी रही बात इसकी, तो ये वाला ऑप्शन है, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ से, देखो 100/9 है, तो ये 100/9 100/9 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो ये क्यूब रूट कहाँ गया इसका, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमारी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ से। इफ़ A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, तो ये दे रखा है, तो ये किसके इक्वल है ये आपको बताना है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को इसको देखते हैं। तो ये पावर है ना, a की पावर -1 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको 1 के अपॉन में डाल देते हैं। तो यहाँ से ये आपका ये रहेगा, इसको मैं लिखता हूँ 1/a और मल्टीप्लाई b हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसके बाद इसको लिखता हूँ मैं, यहाँ से ये b है ना, तो इसकी पावर 1 है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1/b कर देते हैं और ये c ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, c की पावर -1 है ना, तो यहाँ से c की पावर -1, तो मैं क्या करता हूँ 1/c और मल्टीप्लाई क्या हो गया a, ठीक है। तो इसको जब आगे जब हम करते हैं तो a/b इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे फिर c/b और इसका स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई a/c और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे जब ये सारे स्क्वायर रूट हैं तो इनको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। तो एक साथ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे मैं लिखा a/b, ठीक है, c/b। स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि b ऊपर था ना इसमें, तो b/a आएगा, तो यहाँ पे आपका b रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, ठीक है, b/a, ठीक है। तो यहाँ भी ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, b और इसके अपॉन में a था, ये b/a, ठीक है। तो ये c/b हो गया और ये क्या हो गया आपका a/c हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए a से तो ये a कट गया, इस c से c कट गया और b से b कट गया, तो क्या हो गया 1/1 आया ना सारा कुछ कटने के बाद। तो ये 1/1 और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, ये 1 आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, हमारा ऑप्शन है वो 1 जो है वो कहाँ पे दे रखा है आपका a ऑप्शन, तो a ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी ये लिखने में, यहाँ पे a वो नीचे चला गया था, तो ये b/a आता है, ये गलती से लिखा गया, तो यहाँ पे b/a कर लेंगे। उसके बाद आप लोग इसको कट करेंगे तो सारे कट हो जाएंगे, तो ये आपका 1/1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs, आपको MCQs रिवाइज करने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।